सीजन की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की के साथ प्रैंक करने के लिए जमीन पर मॉब को ग्लू के साथ चिपका देते हैं। तभी कहानी का मेन लीड सोहा एक लड़की डोंग के साथ आता है। सोहा के पास एक शक्ति थी जिसकी मदद से वो दूसरों की मन की बात जान लेता था। उन दोनों को वहाँ देखकर वो स्टूडेंट्स डोंग को मॉब से जमीन साफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक सोहा उनके मन की बात जान चुका था। इसे वो डोंग को पीछे करके खुद मॉब को जमीन से उखाड़ देता है। अपना प्लान फेल होते देखकर एक स्टूडेंट को गुस्सा आता है और वो सोहा को मारने लगता है, लेकिन सोहा अपनी शक्ति की वजह से उसके मन की बात जानकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद सोहा बाहर आ जाता है और यहाँ सोहा के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोहा अपने डैड के साथ कार में कहीं जा रहा था कि अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकराता है और चोट लगने के कारण उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर उनके पास आकर उसके डैड को बचाने के बजाय मार देता है। प्रेजेंट में सोहा सोच रहा था कि उस दिन से लेकर अब तक मेरी दुनिया में दो तरह की आवाजें हैं, एक वो जो सब सुनते हैं और एक वो जो सिर्फ मुझे सुनाई देती है। इससे वो हर वक्त अपने कानों पे हेडफोन लगा कर रखता था। अगले सीन में हम कहानी की फीमेल लीड जैंग को एक कोर्ट में देखते हैं जो लॉयर है। जैंग कोर्ट से बाहर आती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जैंग फाइनेंशियल इश्यूज में फंसी हुई है। एक लॉयर वो इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ जैंग भी इंटरव्यू देने आई थी। वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जैंग उस कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर पूछे जाने वाले सवाल सुनकर एक डायरी में लिखती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हर किसी से डिफरेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। जैंग को सवालों के जवाब तो नहीं आते थे, लेकिन वो इस जॉब से हाथ नहीं धोना चाहती थी। इससे वो जज उसको अपनी कहानी सुनाती है कि मुझे हाई स्कूल और कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मुश्किल उठाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अब एक लॉयर होने के बावजूद मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूँ। अपनी बातों का जजेस पर कुछ खास असर न होता देखकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी एक जज उससे पूछता है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। तो कहानी पास में चली जाती है जहाँ जैंग स्कूल में अपनी दोस्त को एग्जाम में चीटिंग करते देखते है, लेकिन किसी को नहीं बताती। जैंग की दोस्त यॉन टॉप करती है, इससे उसके घर में एक सेलिब्रेशन पार्टी थी जहाँ जैंग भी जाती है। यॉन के घर जैंग की मॉम मीट थी। पार्टी में जैंग से यॉन को चोट लग जाती है, लेकिन उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। चोट की वजह से यॉन की आंख खराब हो गई थी, जिस कारण यॉन के डैड जैंग से कहते हैं कि माफी मांगो वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो माफी नहीं मांगती तो यॉन के डैड उसे स्कूल से और उसकी मॉम को भी जॉब से निकाल देते हैं। जैंग यॉन से मिलकर उसे सबको सच बताने का कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। इसी दौरान उन्हें एक कार और ट्रक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है, तो वो जाकर देखती हैं जहाँ एक ट्रक ड्राइवर कार में बैठे सोहा के डैड को मार रहा था। ये देखकर जैंग उसकी पिक्चर बना लेती है, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है तो वो इनके पीछे आता है, लेकिन ये दोनों कहीं छुप जाती हैं। वो आदमी उन्हें ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती, तो वो वहीं खड़ा उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने इस मर्डर के बारे में अपना मुंह खोला तो मैं तुम दोनों का मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अगले दिन जैंग और यॉन डरते डरते कोर्ट में जाती हैं ताकि उस मर्डर की गवाही दे सके। इसके साथ ही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब जैंग जज से कहती है कि मैं अपनी कहानी यहाँ खत्म करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। कहानी एक बार फिर से पास में चली जाती है जहाँ सोहा एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में था। उसे स्टेटमेंट ली जाती है जिसमें वो बताते हैं कि क्रिमिनल ने मेरे डैड को एक मेटल रॉड से मारा था। फिर सोहा को भी कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ उसके डैड का मर्डर केस चल रहा था। केस का कोई गवाह न होने के कारण जज क्रिमिनल को छोड़ने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है। जैंग अकेले अंदर आती है। जैंग वहाँ कातिल को देखकर डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो बता देती है कि उस रात क्या हुआ था, जिस पर कातिल की लॉयर कहती है कि तुम केस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं थी तो अब तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। ये सुनकर जैंग अपने मोबाइल में बनाई गई उसकी पिक्चर जजेस को दिखाती है, जिससे सारा सच सामने आ जाता है और कातिल को जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले वो जैंग को धमकी देते हुए कहता है कि मैं जेल से वापस आकर तुम्हें मार दूंगा। जैंग कोर्ट से बाहर आती है तो सोहा उसे थैंक यू बोलता है, तो जैंग रोते हुए कहती है कि मैंने जो किया मुझे इसका अफसोस है और वो कातिल मुझे भी मार देगा, जिस पे सोहा कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही हमें पता चलता है कि सोहा तब से जैंग को ढूंढ रहा था। प्रेजेंट में सोहा की दोस्त कोसन अपने रूम में बैठी अपने नेल्स पेंट कर रही थी कि उसे अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। वो विंडो से बाहर देखती है जहाँ नीचे डोंग गिरी हुई थी और सब लोग ये समझ रहे थे कि कोसन ने उसे नीचे गिराया था। इसे वो पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ गई थी कि कोसन ने डोंग को मारने की कोशिश की है, इसलिए वो अब कोमा में है। न्यूज़पेपर देखते हुए सोहा को जैंग की पिक्चर नजर आती है जिसके साथ उसके पब्लिक डिफेंडर बनने की खबर थी। ये देखकर वो खुश हो जाता है और भागता हुआ कोर्ट तक आता है। जैंग कोर्ट आती है तो उसके पास कोसन आती है जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा था। वो जैंग को बताती है कि मैंने डोंग को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसी को कसूरवार कहती है, जिस पर कोसन रोने लगती है। सोहा को देखें तो वो रात के वक्त जैंग से मिलने के लिए कोर्ट के बाहर खड़ा था। जैंग अपना काम खत्म करके एक बस में बैठती है तो सोहा भी उसके पीछे पीछे बस में आ जाता है। जब वो अपने घर जा रही थी तो सोहा भी उसके पीछे जाता है और इसकी मन की बात जान लेता है कि इसे अंधेरे से
से नफरत थी, इससे वो सोच रही थी कि यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। जैंग अपने घर चली जाती है तो सोहा उसकी गली की सब लाइट्स ऑन करवा देता है। जैंग बाहर देखती है तो उसे सोहा नजर आता है जिसे वो कोई सिविल सर्वेंट समझती है जिसने ये सब किया था। अगले सीन में सोहा एक स्टेशन पर था जहाँ वो कोसन को देखता है जो किसी सोच में गुम थी। सोहा उसका माइंड रीड करता है तो वो सोच रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझ पर मर्डर केस चल रहा है और कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, इससे अब मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सब जानकर सोहा से बचा लेता। फिर वो दोनों एक पार्क में आते हैं। कोसन उससे पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने डॉन को मारने की कोशिश की है? तो सोहा कहता है कि मुझे विश्वास है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं खुद तुम्हारी लॉयर से बात करूंगा। जैंग के पास उसकी बचपन की दोस्त यॉन आती है तो जैंग को पता चलता है कि केस में उसके ऑपोजिट यॉन ही है क्योंकि वो भी एक लॉयर थी। उसी वक्त वहाँ कोसन और सोहा आते हैं तो जैंग कोसन को बात करने के लिए अपने साथ ले जाती है। सोहा भी उनके पीछे आ जाता है। जैंग कोसन को कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। ये सुनकर सोहा जैंग को अपने साथ आने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती तो सोहा उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। सोहा उसे कहता है कि तुम्हें अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए तो जैंग उसे सबूत मांगती है। सोहा अपनी शक्ति की मदद से इसका माइंड रीड करता है। जब वो बोलने लगती है तो खुद उसकी बात बोल देता है जो सुनकर जैंग शॉक्ड हो जाती है। वो सोहा को राक्षस समझती है जिस पर सोहा कहता है कि मैं राक्षस नहीं हूँ और फिर उसे कोसन को कोर्ट में इनोसेंट साबित करने का कहता है। सोहा कहता है कि मैं गवाही दूंगा, जिस पर जैंग कहते हैं कि तुम उसका माइंड रीड करके जो भी बताओगे उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कोर्ट में कोसन की हियरिंग चल रही थी जहाँ यॉन कोसन को मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देखकर जैंग अपने मन में सोहा से पूछती है क्या कोसन वाकई इनोसेंट है? तो वो हाँ कहता है। जैंग कोर्ट में कहते हैं कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं और वो मासूम है। जैंग केस के दौरान ब्रेक लेती है और बाहर आकर सोहा से बातें करने लगती है जो उसे इशारों में अपने चेहरे से कुछ साफ करने का कहता है, लेकिन उसको लगता है कि वो उसे किस करने का कह रहा है तो वो अपने हाथ पे किस करके सोहा के फेस पे लगा देती है। सोहा वहाँ से जाने लगता है तो उसे उस कातिल के मन की बात सुनाई देती है जिसने उसके डैड को मारा था। वो कातिल उनके करीब ही था और वो जैंग और सोहा के बारे में ही सोच रहा था। सोहा उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कातिल कहीं नजर नहीं आता। इधर केस की हियरिंग दोबारा शुरू होती है जहाँ डॉन गवाही देने आई थी। वो कोसन के खिलाफ झूठी गवाही देकर फंसा देती है तो कोसन उस पर चलाने लगती है। सोहा डॉन को माइंड रीड करता है तो उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है। डॉन सोच रही थी कि अगर उसने सबको सच बता दिया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। जैंग रात के वक्त अपने घर जा रही थी कि अचानक उसके सामने 3 लड़के आते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ सोहा आता है और जैंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम कोसन का केस नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें लड़कों से प्रोटेक्ट करूंगा, जिसके लिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ ये लड़के सोहा को देखकर पहचान लेते हैं, इससे वो से लड़े बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। सोहा जैंग को घर छोड़ता है जिसके बाद जैंग को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जिसे देखकर जैंग समझती है कि सोहा उसे ये मैसेज भेजता है क्योंकि उसे दूसरी बार ये मैसेज मिला था, लेकिन वो इस पर कोई खास तवज्जो नहीं देती। वो कोसन के केस में जैंग की मदद करता है और उसे एक प्लान बनाता है जिस पर अमल करने के लिए वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में डॉन के स्कूल जाते हैं और डॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि डॉन का कोई दोस्त नहीं था। वो उस बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ से डॉन नीचे गिरी थी। वो कुछ जगह से एक लाइट और सिगरेट मिलता है तो उसी तरह जैंग और सोहा स्कूल में डॉन के कंप्यूटर ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करते हैं जिससे पता चलता है कि डॉन सिगरेट पीती थी। फिर जैंग डॉन के पास जाती है और उसे फिर से कोर्ट में गवाही देने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है। एक तरफ खड़ी कोसन उसकी बात सुनकर उस पर चलाने लगती है तो डॉन उससे कहती है कि मुझे भी इतना ही बुरा लगता था जब तुम मुझे दूसरों के साथ मिलकर बुली करती थी। कोसन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो उससे माफी मांगती है। अगले दिन केस की हियरिंग शुरू होती है जहाँ यॉन डॉन को डराती है कि अगर तुमने सबको सच बताया कि तुमने पहले झूठी गवाही दी थी तो तुम्हें 5 साल की सजा दी जाएगी। जैंग लॉ बुक से देखती है और डॉन को बताती कि 15 साल से कम उम्र के लोगों को झूठी गवाही देने पर सजा नहीं दी जाती और डॉन 15 साल की ही थी। डॉन सबको सच बता देती है। जैंग ये केस जीत जाती है लेकिन उसकी जीत से यॉन का मुंह लटक जाता है। कोर्ट से बाहर आते हुए जैंग को फिर से वही मैसेज मिलता तो वो सोचती कि सोहा मुझसे क्या कहना चाहता है। इधर सोहा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि वो कातिल रिहा हो चुका है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे जैंग नजर आती है, उसे घर छोड़ने जाता है। इसी दौरान जैंग उससे मैसेज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया, साथ ही अपना नंबर भी दिखा देता है जिस पे जैंग शर्मिंदा हो जाती है। जैंग अपने घर आकर उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे अपने करीबी रिंग सुनाई देती है। वो बार बार उस नंबर पर कॉल करके इस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करती है। सोहा वापस जाते हुए इस मैसेज के बारे में सोचता है। अचानक उसके माइंड में ख्याल आता है कि वो मैसेज जैंग को कातिल ने भेजा होगा। ये सोचते वो तुरंत जैंग के घर की तरफ भागता है लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं। ये लड़के सोहा के साथ लड़ने लगते हैं तो वो भी इन सबकी अच्छी से धुलाई करता है और जैंग के घर जाता है। सोहा जैंग के घर के अंदर जाता है जहाँ वो हाथ में एक फ्राइंग पैन पकड़े खड़ी थी और डरी हुई थी। सोहा अंदर जाकर देखता है तो उसे एक रूम से रिंग करते मोबाइल के अलावा कुछ नहीं मिलता तो वो पुलिस को बुलाते हैं। सोहा जैंग से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त के घर रहना चाहिए क्योंकि अभी अकेले
अकेले रहना सेफ नहीं। तभी वो बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुहा पुलिस स्टेशन जाकर एक ऑफिसर से उस कातिल के बारे में पूछता है, लेकिन वो सुहा को नहीं बताता। तो उसका माइंड रीड करके जान लेता है कि क्रिमिनल कहाँ है। फिर वो एक चर्च में जाता है जहाँ से कातिल नजर आता है, जो वहाँ लोगों को खाना खिला रहा था। सुहा से बातें करते हुए पूछता है कि आप मुझे जानते हैं, तो वो मना कर देता है, लेकिन मन में सोचता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। दूसरी तरफ जैंग उसके ऑफिस के असिस्टेंट उसे एक केस के बारे में बताता है जिसमें दो ट्विंस भाई एक शॉप में चोरी करते हैं और इसी दौरान एक भाई के हाथ से शॉप के मालिक का कत्ल हो जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेते हैं। इनमें से एक का नाम संग और दूसरे का नाम जे था और ट्विंस होने की वजह से ये पता लगाना मुश्किल था कि दोनों में से कातिल कौन है। जैंग संग से मिलती और उसे बताता कि ये खून जे ने किया है, लेकिन संग अपने भाई को जेल जाने से बचाना चाहता था। जैंग उसे समझाती कि जिसने कत्ल किया सजा भी उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। जैंग को पता चलता है कि जे का लॉयर वो है, तो वो कहती है कि वो को हराना तो बच्चों का खेल है। कातिल को देखें तो वो सुहा के स्कूल आता है जहाँ वो सुहा को बुलाता है, लेकिन वो गेम खेल रहा था। कातिल एक बच्चे को सुहा को बुलाने का कहता है, तो वो बच्चा उसे सुहा का नाम बताता है। तो कातिल समझ जाता है कि सुहा ने मुझे अपना गलत नाम बताया था। उसका नाम सुनकर कातिल उसको पहचान लेता है कि ये वही बच्चा है जिसके डैड को उसने कत्ल किया था। जैंग अपने बॉस और कोलीग्स के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते हुए उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो उसे उठाकर उसके घर लेकर जा रहा था, लेकिन उसे जैंग के घर का एड्रेस नहीं पता था। उसे रास्ते में सुहा मिलता है जो वो की मन की बात जान लेता है। उसे कहता है कि मैं जैंग को इसके घर छोड़ दूंगा। फिर वो जैंग को एक टैक्सी में डालकर उसके घर तक लाता है। जैंग नशे में होने की वजह से बोल रही थी कि मुझे कल के केस में सुहा की जरूरत है, इसे उसे वहाँ आना चाहिए। ये सुनकर सुहा स्माइल करने लगता है। अगले दिन जैंग ऑफिस आती है तो उसका बॉस उसे कातिल का नाम बताते हुए कहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि वो तुम्हें कुछ वापस करना चाहता है। ये सुनकर जैंग काफी डर जाती है। काम से वापस जाते हुए जैंग उन मैसेजेस को देखते तो समझ जाती है कि उसे ये मैसेजेस उसी कातिल ने भेजे हैं जो उसे ढूंढ रहा है। वो घर आती है, उसे सुहा मिलता है जिस पर वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही कातिल के साथ मिला हुआ था। सुहा जैंग के घर से वापस आता है तो उसे कातिल की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। सुहा उससे मिलने जाता है तो वो कातिल उसके साथ बोलने के बजाय अपने मन से बातें करता है क्योंकि उसे सुहा की शक्ति के बारे में पता था। फिर वो उसे जैंग के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करता है जिसपे सुहा को गुस्सा आता है तो वो कातिल को मारने लगता है। वो कातिल बहुत तेज था, इसलिए वो सुहा को मारने के बजाय लोगों से मदद मांगता है। इधर जैंग को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि सुहा ने एक आदमी को जख्मी किया है। इस एक जमानत के लिए जैंग को साइन करना होंगे क्योंकि सुहा के मॉम डैड नहीं थे। जैंग उस आदमी के बारे में पूछती है तो ऑफिसर उसे उसका नाम बताता है और कहता है कि वो केस नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद कुछ दिन पहले रिहा हुआ है। जैंग रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है जिसमें सुहा उस कातिल को मार रहा था और साथ कह रहा था कि अगर वो ना होती तो तुम मुझे भी मार देते। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये सब देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि सुहा कौन है। फिर वो उसकी जमानत के लिए साइन कर देती है। दूसरी तरफ सुहा पुलिस ऑफिसर से कातिल का एड्रेस मांगता है लेकिन वो नहीं देता तो सुहा कहता है कि वो बदला लेना चाहता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि इस बात का सबूत दो। तब तक जैंग भी वहाँ आ जाती है और सुहा को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि 10 साल पहले भी उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था जो उसने अपनी शक्ति से जजेस को बताया था। जैंग और सुहा पुलिस स्टेशन से वापस पैदल घर आ रहे थे। रास्ते में उनके पास एक पुलिस कार रुकती है जिसमें बैठे दो ऑफिसर उन्हें अपने साथ बैठने का कहते हैं और उनसे कातिल के बारे में पूछते हैं। तो जैंग उन्हें सुहा के डैड के कातिल के बारे में बता देती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें जैंग के घर छोड़ देते हैं। सुहा जाने लगता है लेकिन जैंग उसे रोक लेती है। अगली सुबह दोनों इकट्ठे बाहर जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें कातिल नजर आता है जो इन पर नजर रखे हुए था और सोच रहा था कि मैं सुहा की वजह से जैंग तक नहीं पहुंच पा रहा। इधर ऑफिस में जैंग का बॉस और सेक्रेटरी ट्विंस भाइयों के केस के बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों भाई पहले तो एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को मुजरिम बता रहे थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। वो जिसे बात कर रहा था कि जो उसे बताता है मुझ पर पहले भी एक जुर्म का इल्जाम है, इससे मैंने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ जैंग संग से बात करती तो वो बताता है कि मेरा भाई मुझसे जेलस होता है, इसलिए मैंने उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। जैंग यॉन से मिलती है और अपना केस डिस्कस करती है तो यॉन कहती है कि वो दोनों भाई जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं है। जैंग उसके पास आकर सोचती है कि शायद यॉन कुछ और प्लान कर रही है जो वो मुझे नहीं बता रही। फिर वो सुहा को मैसेज करके अपने पास आने का कहती है। सुहा स्कूल में था जो क्लास के दौरान जैंग के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट उसे मैसेज करता देखकर टीचर को बता देता है तो वो उसे सजा देता है। सुहा जल्द से जल्द जैंग के पास पहुंचना चाहता था और कोसन इसमें उसकी मदद करती है। वो पेट दर्द का बहाना करती है तो सुहा उसे उठाकर बाहर लेकर आता है और टीचर को चकमा देकर निकल जाता है। सुहा जैंग को कॉल्स करता है लेकिन उसकी कॉल्स नहीं हो लेती। वो जैंग के घर के बाहर आता है तो उसे जैंग वू के साथ नजर आती है जो देख के उसे बुरा लगता है। जैंग के घर के अंदर आकर वो नखरे करते हुए उसे कहता है कि मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अगले दिन जैंग को सुहा घर में नजर नहीं आता तो वो बाहर आती है जहाँ उसे वो दिखाई देता है। वो उसे आज की हियरिंग में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वो
वो दूसरी तरफ चेहरा करके हंसने लगता है। तभी उन्हें दो पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि कातिल यहाँ से जा चुका है, क्योंकि तुम दोनों को उससे प्रॉब्लम थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कातिल अभी भी जैंग से बदला लेना चाहता था। जैंग अपने केस की हेयरिंग के लिए कोर्ट आती है जहाँ यॉन भी आई हुई थी, क्योंकि वो इस केस में भी जैंग के खिलाफ केस लड़ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ सोहा भी आ जाता है, जिसे देखकर जैंग खुश हो जाती है। यॉन जजेस को ट्विंस भाइयों के बारे में बताती है, लेकिन जजेस भी इस केस को लेकर परेशान थे। जैंग सोहा से मन में पूछती है क्या यॉन के पास कोई सबूत है, तो वो नहीं कहता है। फिर जैंग जजेस को बताती है कि ये कत्ल इन दोनों भाइयों ने मिलकर नहीं किया और न ही यॉन के पास इस बात का कोई सबूत है। केस की हेयरिंग के बाद सोहा जैंग के साथ लंच के लिए जाती है। सोहा नोट करता है कि जैंग आज बहुत खुश है, तो उससे पूछता है कि जिस पे वो बताते कि आज फिर यॉन गलत थी और मैं ठीक थी। ये सुनकर सोहा कहता है कि इस बार यॉन नहीं बल्कि तुम गलत हो, क्योंकि ये कत्ल उन दोनों भाइयों ने मिलकर किया है। तो सोहा शॉक्ड हो जाती है और इस पर चिल्लाने लगती है। क्या सोहा जैंग को कातिल से बचाने में कामयाब हो जाएगा या कातिल जैंग की जान लेकर अपना बदला ले लेगा? क्या जैंग लॉयर की जॉब छोड़ देगी या ट्विंस भाइयों का केस के साथ जानकर उन्हें अंजाम तक पहुंचा पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।